इतनी ज़बरदस्त इनकी प्लेयर्स हैं। अब तो सुना है मरियम ने हिना को भी लॉन्च कर दिया है कैंपेन के लिए तो जाके एंटरटेन करें लोगों को। 50 साल हो गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए, तो उस ऐवान के अंदर बैठ के उसकी धज्जियाँ ना उड़ाई जाती। उन्होंने अपने एक एक भोंडे अमल से पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बना दिया। मरियम नवाज़ को आप दोस्त समझती हैं कि दुश्मन समझती हैं? दोस्त, इससे अच्छी दोस्त और क्या होगी। एक बात करती है तो हमारी पार्टी का इतना भला करती है, फिर इस मुश्किल दौर में हमारा सबसे बेस्ट प्लेयर उधर होना चाहिए। नवाज शरीफ की जगह पे मरियम को लाया जाए। मैं सोच रही थी कि पाकिस्तान के अंदर जो हेल्दी एक्टिविटी है यूथ के लिए कुछ मौके नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आना नवीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। मौजूद हैं इस टाइम हम बिलाल स्टेडियम में, और जहां पर डीएमए की जानिब से एक क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया है। इधर जो डिजिटल मीडिया के जो मेंबरान हैं उनके हौसलों को बढ़ाने के लिए यहाँ पे बहुत से मेहमान ख़ुसूसी मौजूद हैं, और उनमें एक बड़ा नाम मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। मैम, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आ जाके, और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो डीएमए को मुबारकबाद। ये जो डिजिटल मीडिया एसोसिएशन है, ये इस वक्त जो है वो वक्त की ज़रूरत है। और जब मैं यूथ को देखती हूँ, ये डिफरेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशंस और अपने ये जो एसोसिएशंस बना रहे हैं, ये आगे जाके इंशाल्लाह बहुत बड़े इदारों में कन्वर्ट होती मैं देख रही हूँ इंशाल्लाह। मैंने आपको पता है सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स आप लोगों के साथ पहले भी हुई कि जैसे ही हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम इंशाल्लाह मेन स्ट्रीम मीडिया के बराबर का रोल आपको देंगे इंशाल्लाह। गवर्नमेंट लेवल पे जो मीडिया रिफॉर्म्स या मीडिया पॉलिसी बनेगी, उसमें जो लीडिंग रोल होगा वो हमारी डिजिटल का होगा। तो उससे पहले बेहतर है ये जो इस तरह की आप लोग अपने मुख्तलिफ एसोसिएशंस बना रहे हैं, इनका बड़ा कलीदी किरदार होगा। दूसरा, ये बड़ा खुशाइंद है कि एक गेट टुगेदर रमज़ान के महीने में राइट आफ्टर अफ्तारी इस तरह से मैच का होना, और ये एक खुशाइंद बात है। लेकिन उसके साथ अभी मैं जब आ रही थी तो मैं सोच रही थी कि पाकिस्तान के अंदर जो हेल्दी एक्टिविटी है यूथ के लिए कुछ मौके नहीं है, नेशनल लेवल पे या सूबाई लेवल पे या उस तरह से। हमारी जब गवर्नमेंट थी तो खान साहब ने स्पोर्ट्स को और यूथ को इंगेज करने के लिए बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछला पूरा 1 साल हो गया है, हमारी पूरी कौम ज़ेर ताब है। और हेल्दी एक्टिविटीज़ और जो एक्स्ट्रा करिकुलम की जो एक्टिविटीज़ और इन चीज़ों को तो छोड़ ही दें, सोचना भी दूर की बात है। इस वक्त तो लोगों के सर्वाइवल और 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। बहरहाल इंशाल्लाह जब अच्छे वक्त आएंगे, चीज़ें बेहतर होंगी, तो जो पाकिस्तान के अंदर जो यूथ है उनको उनकी जो एनर्जीज़ हैं उनको पॉजिटिव एनर्जीज़ के अंदर बदलना इंतहाई ज़रूरत है। और हमारी खुशकिस्मती भी है कि हमारा जो पॉपुलेशन है उसमें यूथ कोई 60 to 70% है, लेकिन जब आप उनको किसी रोल में नहीं लेके आते तो वो उतना ही फिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। मैम, आज पार्लियामेंट के अंदर भी T20 खेला गया है, और ऐसा लग रहा था जैसे फॉरेनर प्लेयर्स जो हैं वो यहाँ पर आके और छक्के चौकों की बरसात कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत अफसोसनाक दिन और तारीख दिन अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। और ये पहला मौका था कि मुझे टीवी बंद करना पड़ा, और आई वो स्पीचलेस। और हर जी शऊर पाकिस्तानी जो आइन और कानून और कॉन्स्टिट्यूशन और इस मुक़द्दस ऐवान की सेंसिटिविटी को या इसके मुक़द्दस होने को समझता है, इसकी बहुत अफसोसनाक दिन था कि इस ऐवान के अंदर कोई भी नॉन पार्लियामेंट्री बंदा नहीं बैठ सकता। तो ज़्यादा ही अच्छा होता अगर काजी साहब तशरीफ़ ना लाते। और जब आज मतलब माशाल्लाह से 50 साल हो गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए, तो उस ऐवान के अंदर बैठ के उसकी धज्जियाँ ना उड़ाई जाती। तारड़ हो गया, अता तारड़ हो गया, मलिक अहमद ख़ान हो गया, वो किस कैपेसिटी में उस ऐवान में बैठे हुए थे। सो अफसोसनाक दिन था, तारीख दिन था। और पाकिस्तान आज मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन्होंने अपने एक एक भोंडे अमल से पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बना दिया। अनफॉर्चुनेटली नाउ दे आर ट्राइंग कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये हमला
दावर हैं कि जो आइन है उसकी जो जितना बचा कुछ आइन है अपना मनपसंद तो ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और बाकी दूसरों को क्रश करने के लिए आइन और कानून की धज्जियाँ, बेसिक ह्यूमन राइट्स की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। बहरहाल ये जो इनका हमला है ताबड़तोड़ हमला है, लेकिन कौम और ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट है उसका मुकाबला कर रही है और हम आगे भी करेंगे। मैम, मरियम नवाज़ को आप दोस्त समझती हैं कि दुश्मन समझती हैं? दोस्त। लेकिन आपके इंटरव्यूज़ के वो आप फुल टास्क करवाती हैं और आप उस पर दे धनाधन छक्के मार देती हैं, इसको क्या कहा जाएगा? इससे अच्छी दोस्त और क्या होगी कि वो माशाल्लाह से एक इंटरव्यू करती है, एक बात करती है तो हमारी पार्टी का इतना भला करती है। फिर इस मुश्किल दौर में जिस जुल्म और बर्बरियत में हम जी रहे हैं उसमें फुल टॉस एंटरटेनमेंट देती हैं। और मुझे तो एक फ़िक्र पड़ गई है कि अगर PMLN ने उन्हें निकाल दिया तो हमारा क्या बनेगा। उधर हमारा सबसे बेस्ट प्लेयर उधर होना चाहिए, रहना चाहिए। मैं तो ये पुरजोर अपील करती हूँ कि उसको जो भी इन्होंने ओहदा दिया हुआ है उससे जो टॉप है नवाज शरीफ की जगह पे मरियम को लाया जाए। ये पूरी कौम की आवाज़ है। यानी कि आप दोस्त होने के नाते, कि आप कह रही हूँ मैं उनको दोस्त समझती हूँ, तो क्या फ्राई पैन से आपने भी इस्त्री की है? दोस्त इसलिए समझती हूँ ना कि हमारे भले के लिए, हमारे पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए उनका वहाँ पे रहना ज़रूरी है ना। जितना भला आज तक उन्होंने हमारा किया है, राइट फ्रॉम मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, और अब माशाल्लाह BMW। तो ये जब गई थी ना, हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं, मीडिया के पास भी हैं, नैब के ऊपर फूलों से बकौल हिना के उनके पास फूल थे या पत्थर थे। जब हमलावर हुई थी तो BMW भी साथ थी इनके, और वो टूटी भी थी थोड़ी बहुत, जो भी डैमेज हुई थी इनके अपने पत्थर लगे थे या पुलिस वालों ने की थी। सो कहने का मकसद ये है कि फ्राइंग पैन से कपड़े इस्त्री करना, फिर स्विकी वॉशरूम साफ़ करना, और फिर उसके बाद अभी की इतनी फिर ये भी हो सकता है, सही कह रही हूँ, शायद इतने अमीर कबीर ख़ानदान से हैं और पता नहीं उनके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, तो ये उन्हें भूल गई होगी कि उनके एसेट्स में ये मैम, एक सवाल जो आखिरी बनता है और कौम जानना चाहती है कि पूरे माशरे के अंदर इस वक्त एक चीज़ जो है ना वो लावे की तरह पक रही, कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। डेफिनेटली कि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि इलेक्शन होंगे या नहीं। देखो, इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन नहीं होते तो फिर पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान ख़तरे में है। तो 14 मई ही इलेक्शन डे है। ये उल्टे सीधे उलटबाजियाँ पलटबाजियाँ लगाना छोड़ें, ये जो बेतौकीरी मुक़द्दस ऐवान की और आइन पाकिस्तान की करना छोड़ें, और बेहतर है कि ये जो इतनी ज़बरदस्त इनकी प्लेयर्स हैं, अब तो सुना है मरियम ने हिना को भी लॉन्च कर दिया है कैंपेन के लिए तो जाके एंटरटेन करें लोगों को, जलसे करें, बिरयानियाँ बांटें। इतना तो इन्होंने इस मुल्क से लूटा है। लिहाजा मेरा मुख्तसर जवाब इनको ये कि इलेक्शन तो होना है। आप कब्ज़ा करके गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए आप इंटरम सेटअप को नहीं चला सकते। जो बैठे हुए हैं उनको 90 डेज़ के ऊपर जाना ही जाना है, और पाकिस्तान की आवाम किसी सूरत इलेक्शन से कम पे मानने वाली नहीं, और 90 डेज़ में ही इलेक्शन होना है। लिहाजा रोना धोना बंद करें, धमकियां लगाना बंद करें। कभी कोई पपेट ला के लॉन्च करते हैं। राना सनाउल्लाह ने वो मम्मी डड्डी जो कह रहा था इडियट, मैं शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। शर्म से डूब मरने का मकाम है, और इतना खुल के आके अपने आप को इतना बुरे तरीके से ये लोग एक्सपोज करेंगे, हमने ये कभी नहीं सोचा था कि ये जिस लेवल पे गिर गए हैं, इससे तो नीचे मेरा ख्याल है कि इससे गिरा ही नहीं जा सकता। जिस गहरी खाई में इन्होंने अपने आप को, अपनी सियासत को, और अनफॉर्चुनेटली अब रियासत को भी ये जिस तरह से घसीट के गिरा रहे हैं, बेहतर है अभी संभल जाएं तो पाकिस्तान भी बच जाएगा, सब संभल जाएंगे। बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा का कि उन्होंने हमारे हौसलों को बुलंद किया। यहाँ पर आके अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।